नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लखनऊ की एक कॉल गर्ल की कहानी है। सच्ची घटना की कहानी है दोस्तों, तो आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करें। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं उसका नाम बता देना चाहता हूँ कि उसका नाम काजल शर्मा होता है। दोस्तों, वो एक कॉलेज की स्टूडेंट होती है और दोस्तों उसकी लाइफ अच्छे से चल रही थी जैसे तैसे। तो दोस्तों, उसे ऐसी दलदल में धकेलने के पीछे का रीज़न आप जानकर हैरान रह जाओगे कि दोस्तों एक से बाद दो, दो से बाद तीन, और दोस्तों ऐसे ही उसका रूटीन चलता था। तो एक दिन की बात है साथियों, हर दिन की तरह वो अपने प्रोफेशनल में जाती है और अपने जैसे ही उस कॉल गर्ल के पास कॉल आता है कि आपको वहाँ पर आना है और आपको अमाउंट दिया जाएगा जो आपका चार्ज है, तो उसको एक नाइट के लिए बुक किया जाता है साथियों, और वो वहाँ पर जाती है। तो जैसे ही वहाँ जाती है तो अपना काम करके और वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, हर दिन यही सिलसिला चलता रहता था। तो दोस्तों, ऐसी उसकी लाइफ थी, दिनचर्या थी कि उसको एक दिन दो दिन मतलब ऐसा डेली का रूटीन बन चुका था कि उसे कभी किसी के साथ जाना पड़ रहा था, कभी किसी के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही लोगों की रंगीन रातें करने का उसका काम था। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का आपका एक ही मोटिव रहता है कि दोस्तों लोगों में जागरूकता फैले और समाज में कोई किसी को हानि या किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है मेरा मकसद। तो दोस्तों, वीडियो और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बढ़ते हैं अब कहानी की तरफ। तो दोस्तों, वो लड़की एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, हालांकि उसके परिवार में गरीबी थी। तो दोस्तों, ये कहानी होती है आज से 6 महीने पहले की बात। तब दोस्तों वो लड़की कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसके घर में उसके मम्मी पापा थे जो दारूबाज और शराबी और जुआरी थे, और उनकी माँ बीमार रहती थी। और वो लड़की सरकारी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी दोस्तों, और उसकी दिनचर्या बहुत ही नॉर्मल और गरीब परिवार से थी। तो दोस्तों, उसके पिताजी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया। तो दोस्तों, उन्होंने उनकी जुए की लत ने उनको बर्बाद कर दिया और शराबी थे। तो दोस्तों, ऐसे ही उसकी माँ बीमार रहती थी, उसकी दवाई का खर्च और काम धाम कुछ करते नहीं थे। तो साथ ही पैसा कहाँ से आता, वो लोगों से उधार लिया करते थे, और ये उधारी के चलते हुए दोस्तों इसकी भेंट सड़ जाती है काजल। और दोस्तों, उसके साथ में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी आंखों के और रूह कांप जाएंगी। तो दोस्तों, चले आगे बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। तो दोस्तों, ये काजल बहुत ही होशियार और ज़िले की टॉपर रही लड़की है दोस्तों। और इसकी कहानी, तो दोस्तों उसने शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की और दोस्तों जीवन अच्छा सा बीत रहा था लड़की का। तो एक दिन उसके पिताजी के ऊपर कर्जदारों का ज़्यादा प्रेशर आने के बाद में दोस्तों कर्जदारों ने उसके घर से सामान वामान सब ले गए। और जब वो परेशान हो चुका था तो दोस्तों एक 40 वर्षीय युवक कहता है कि आपका कर्जा मैं आपको माफ़ कर दूंगा अगर आप अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो। तो दोस्तों, जब उसके पिताजी ने दारू और शराब के चलते हुए दोस्तों उस बेटी को उसके भेंट चढ़ा दिया और दोस्तों उसको उससे शादी कर दी पैसों के चलते हुए। और दोस्तों, इस प्रकार काजल नरक की खाई में जाते हुए आगे बढ़ती है। और दोस्तों, वो वहाँ जाती है और क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों। जब उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है तो उसको तो वहाँ रहना था। तो दोस्तों, उसका पति भी कुछ ऐसा ही था, दारूबाज और जुआरी किस्म का। और दोस्तों, उसके नेचर गुंडों टाइप का था, जो वो मतलब छोटे मोटे क्राइम करता था। तो इसी प्रकार से उसका जीवन आगे बढ़ते हुए, और दोस्तों उसको दारू की लत उसको भी बहुत बुरी तरीके से थे। उसके यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में काफ़ी आदमी होते थे। तो शाम को जैसे ही वो काम से आता और दोस्तों वहाँ पर महफिल जम जाती घर पर, और काजल से उसे खाना बनवाता और उससे शराब डलवाता, फ्रेंडों को शेयर करवाता, और दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था। तो दोस्तों, एक दिन उसको क्या सूझी कि उसके फ्रेंड ने बोला कि मैं तुझे अच्छा खासा पैसा दूंगा, मैं आज के लिए तेरी बीवी का साथ रात बिताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी घटना उसके साथ में घटी तो उसने फ्रेंड ने को उसने उसके हवाले कर दिया। और दोस्तों, उसकी बारे में नहीं सोचा एक बार भी कि वो अपनी पत्नी है। पर दोस्तों, आज के ज़माने में दारू और शराबी नशेड़ी जो भी किसी भी किस्म के नशे करते हैं उनको कुछ नहीं दिखता है कि अपनी इज्जत मान सम्मान इस प्रकार की कोई भी उनके लिए वैल्यू नहीं रखती है दोस्तों। उसी प्रकार की तरीके से भेंट चढ़ी वो काजल, और दोस्तों उसके फ्रेंड ने भी उसके साथ में ज़बरदस्ती की। और ऐसे ही चलता रहता है प्रतिदिन दोस्तों। अब उसकी दारू की लत इतनी बढ़ चुकी थी कि काजल को अब घर से बाहर निकलकर झाड़ू पोंछा बर्तन करना पड़ता था। और साथियों, जब उनको खाने के लिए और पीने की दिक्कत होने लगी तो उसको बाहर जाकर काम करना पड़ा, 2-3 घरों में बर्तन वर्तन झाड़ू पोंछा करना पड़ता था। और इसी प्रकार से उनकी ज़िंदगी चलती रहती है साथियों। कभी कोई दोस्त आता है, कभी क्या, उसके साथ में कंटिन्यू ये सिलेबस चलता है। तो दोस्तों, अंत में उसके पति के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ जाता है। तो उसने उस
काजल को 5 लाख रुपए के अंदर दूसरी जगह किसी दलाल को बेच देता है दोस्तों। और बेचने के बाद में जब वो लड़की एक रेड लाइट एरिया में पहुंच जाती है जहां पर जिस्म का सौदा होता है दोस्तों, तो वो वहां चल जाती है। तो वहां पर उसको वहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा था कि दोस्तों आपको 50% में से 100 में से 40% आपको कमीशन दिया जाता है, मतलब लड़की को मिलता है, और बाकी का 60% वो लेते हैं, जिससे कि वो खर्च जो भी लड़कियों का खर्च वर्च कपड़े लत्ते जो भी होते हैं उनका मैनेजमेंट वही देखते हैं, उनकी सिरदर्दी होती है। इसी प्रकार से उसको रहने के लिए छत और अच्छा घर मिल रहा था और दोस्तों उसकी लाइफ इस दलदल में घुस चुकी थी। तो ऐसे ही वो हर रोज़ की तरह जब भी उसकी बुकिंग होती और वो अपने क्लाइंट के पास जाती, तो ऐसे हज़ारों की तादाद में उसने क्लाइंट देखे और कई फ्लर्ट भी करते थे कि मैं आपसे शादी कर लूँ, फलाना कर लूँ। दोस्तों इसी प्रकार से लोग भावनाओं से खेलते थे। तो पर उसका रोज़ का पेशा था, वो जानती थी कि ऐसे ही होते हैं लड़के और आदमी जो नॉर्मल तरीके से। तो एक दिन की वाक़या ऐसा कुछ हो जाता है कि दोस्तों वो लड़की एक क्लाइंट के पास जाती है, तो वो उसका वेट करता रहता है और वो जैसे ही जाती है तो वहाँ जाने के बाद में उसे कहता है कि मैडम बैठो आप। तो वो बोलती है कि यार मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ, आप जिस काम के लिए मेरे को बुलाया गया है, जिस बात का मेरे को पैसा मिला, आप वो काम कीजिए और मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं, आप 2 मिनट बैठिए, आप क्या लेंगे, ठंडा गर्म कुछ भी। तो वो कहती है कि जो आपकी इच्छा है जो। फिर वो कॉफ़ी लाता है, साथी, कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद में वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, कि आप कहाँ से हो। तो दोस्तों वो कहते हैं कि इस बात से आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको मेरी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है, आप अपनी काम करो और मेरे पेमेंट दो, मैं जाऊँ। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बस आपसे ऐसे ही बात करनी है, उसी के लिए मैं आपको फुल नाइट का पैसा दूंगा। तो साथियों वो उसको टच भी नहीं करता है और वहाँ बैठ जाता है और दोनों बातें शेयरिंग करते हैं। तो दोस्तों वो अपनी पिछली ज़िंदगी की स्टोरी शेयर करती है उसके साथ में, ऐसे ऐसे मैं इस फील्ड में आई। तो दोस्तों काजल की इतनी दर्द भर कहानी का मेन रीज़न था साथियों गरीबी और हालात परिस्थिति, इस वजह से वो उस दलदल में घुसी और उसकी बेट चढ़ी। तो दोस्तों जीवन में मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी अपनी फैमिली के लिए इतना पैसा कमाओ कि कभी गरीबी का सामना देखना ही ना पड़े और करना ही नहीं पड़े दोस्तों, जिससे कि ज़्यादातर 100 में से 90% केसेज पैसे की तंगी के कारण ही होते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से काजल बेट चढ़ती रही और उससे बातचीत होती होती दोस्तों उस लड़के का उस पर दिल आ जाता है और वो लड़का उससे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि पागल हो क्या तुम, मैं कॉल कर लूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई स्थिति नहीं है, मेरी उम्र आज तकरीबन 34 साल की हो चुकी है और मैं इस फील्ड में रहते हुए मेरे को 6-7 साल इस नरक में हो गया है मेरे को। आप मेरे से शादी करके अपनी लाइफ और ज़िंदगी ख़राब ना करो और आप अपना अच्छे से कोई अच्छी लड़की देख कर उससे शादी कर लो, मेरे चक्कर में अपना भविष्य और क्यों ख़राब कर रहे हो। तो दोस्तों उसके काफ़ी समझाने के बाद में वो नहीं मानता है लड़का और अंततः वो लड़की और वो लड़का शादी कर लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।